हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बेसिक बताया था, कुछ क्वेश्चन कराए थे इसके बेसिक जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज का सेकंड लेक्चर, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, यदि एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसे। आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक बार विक्रेता 5% हानि पर वस्तु खरीदता है और दूसरी बार 10% के लाभ पर, दोनों टाइम बेचता है वो। ठीक है, एक बार 5% की हानि पर बेचता है, दूसरा 10% की हानि पर 10% के लाभ पर बेचता है वो। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि वस्तु की जो कीमत है वो अपने आप में 100%। ठीक है, कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। तो मान लिया हमने कि वस्तु की कीमत जो है अपने आप में 100% है। उसने दो कंडीशन रखी है। पहली बार उसने क्या किया, 5% की हानि पर उसे बेचा है। तो कोई वस्तु 100% है, उस पर 5% की हानि होगी आपकी। मान लो कि वस्तु की प्राइस ही आपकी 100 रुपये। ठीक है, परसेंटेज नहीं मानते हम यहाँ पे, 100 रुपये मान लेते हैं कि वस्तु की प्राइस है आपकी 100 रुपये। इस पे आपका 5% की हानि होगी, यानी कि इस वस्तु को आप 5% हानि पे बेचोगे, यानी कि माइनस के 5% हानि पे इसे बेच रहे हो आप। तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% आपका 5 होगा। तो जो 5 है वो 100 में से हम घटा देंगे, यानी कि वस्तु की जो विक्रय मूल्य आएगा, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर 5% की हानि पर आप बेच रहे हो। तो 100 का 5% निकालेंगे, जो 5 रुपये आएंगे उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका वस्तु का विक्रय मूल्य आएगी। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आपका एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये वस्तु की सेलिंग प्राइस आ गई फर्स्ट वाली, जब 5% की हानि पे इसे बेच रहे हैं। ये वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है आपको, कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है। ठीक, तो ये 100 रुपये की वस्तु है, इसको हम 10% के लाभ पर बेचेंगे। तो 10% का लाभ कैसे मिलेगा आपको, 100 रुपये की वस्तु है, 10% का आपको लाभ कमाना है। तो 100 का 10% निकालेंगे तो आपका 10 मिलेगा, 10 को 100 में आप 8 कर दोगे तो 110 रुपये जो आएगा, ये आपका 10% लाभ पर बेचने पे आपकी वस्तु का मूल्य आएगा। ठीक, 100 रुपये की वस्तु को आप 10% के लाभ पर बेचोगे तो आपका जो वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा, यानी कि एसपी सेकेंड, वो आपका 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते अगर ऐसा करता वो, 5% हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचता वो, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार 5% की हानि से वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया, 95 रुपये आया। दूसरी बार 10% लाभ से निकाला तो इसका 110 रुपये आया। ठीक, इन दोनों का जो अंतर है वो 75 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों का मतलब 95 रुपये की वस्तु 95 रुपये में बेचने की बजाय अगर वो 110 रुपये में बेचता हो तो 75 रुपये उसको अधिक मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 110 में से 95 आपका माइनस हो जाएगा, तो कितने आएंगे आपके, 10 और 5 15 आ जाएंगे। ठीक, हमारे हिसाब से 15 आ रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया हो 75 रुपये। ठीक, तो 15 की वैल्यू आपकी 75 रुपये है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75/15, यानी कि 5 आ जाएगी आपकी। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य क्या माना था, 100 रुपये माना था। ठीक, तो आपकी 1 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू निकालना है। तो 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 100 × 5, यानी कि 500 रुपये उसका वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा आपको। ठीक है, और यही आपका आंसर रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो इसे। आपको दिया गया था कि एक वस्तु है, उसके 5% हानि पर बेचने की बजाय अगर वो 10% लाभ पर बेचता है दुकानदार, तो जो दुकानदार है उसको 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमने मान लिया कि वस्तु की प्राइस 100 रुपये है, इस पर आप एक बार 5% की हानि पर से बेचा तो 95 रुपये में बेचेंगे हम वस्तु को, और एक बार 10% के लाभ पर बेचेंगे तो इसको 110 रुपये में बेचेंगे। ठीक, अब बोला गया क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो अंतर है वो आपको 75 रुपये दिया हुआ है, तो हमने इन दोनों का अंतर निकाल लिया। 110 - 95 किया तो 15 आ जाएगा। 15 की वैल्यू आपको 75 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 75/15 यानी कि 5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू 100 × 5 हो जाएगी, यानी कि 500 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई।
कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। जो फर्स्ट घोड़ा है उसका जो विक्रय मूल्य है एसपी फर्स्ट वो दिया होगा 32,500, और दूसरा जो घोड़ा है उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको वो भी 32,500। दोनों का विक्रय मूल्य आपका बराबर है 32,500। आगे आपको बोला गया है कि एक घोड़े पे 15% का लाभ होता है, दूसरे पे 15% की हानि होती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाले टॉपिक में कि 15% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3/20 की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि जो आपका 20 होता है ये हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी रहेगा आपका, और 3 जो रहेगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा आपका। अगर लाभ है तो लाभ रहेगा, हानि है तो हानि रहेगी। ठीक, आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले में आपको 15% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे इसको हम लेके चलते तो आपका जो 3 है ये लाभ रहेगा, तो 20 में 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 इसका क्रय मूल्य है। हम देख रहे थे यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो फर्स्ट घोड़े का जो आपका क्रय मूल्य रहेगा वो 20 रहेगा, और विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 20 पे 3 का लाभ होगा तो 23 रुपये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक, एक घोड़े पे 15% का लाभ हो रहा है तो वो 3/20 होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 20 तो उसका क्रय मूल्य हो गया, 3 जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका लाभ है, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 का घोड़ा था उसे 23 में बेच दिया, तभी उसको 15% का लाभ होगा फर्स्ट वाले घोड़े पे। अब सेकंड घोड़े की बात कर ले, सेकंड घोड़े पे भी आपको दिया हुआ है कि 15% की हानि हुई है, तो 15% को हम 3/20 की फॉर्म में लिखते हैं। 20 आपका हमेशा सीपी रहेगा, तो इसका जो सीपी रहेगा यानी कि क्रय मूल्य रहेगा वो 20 हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य रहेगा यहाँ पे बोल रहा है 15% की हानि, तो 3 जो है आपका वो ऊपर वाला हानि रहेगा। ठीक, यानी कि 20 की चीज़ थी इस पर 3 का उसे लॉस हो गया है, 3 की हानि हो गई है, तो वो चीज़ कितने की जाएगी, 17 की। यानी कि दूसरे घोड़े का मूल्य भी आपका 20 रुपये था, उसे कितने में बेचा, 17 रुपये में, तभी उसको कितने का हानि हुई, 15% की हानि हुई। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट घोड़े का क्रय मूल्य 20 रुपये है, विक्रय मूल्य 23 रुपये, सेकंड घोड़े का क्रय मूल्य 20 रुपये, विक्रय मूल्य 17 रुपये। पर क्वेश्चन में आप देखोगे तो दोनों घोड़ों का जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी है इनका सेलिंग प्राइस वो दोनों की बराबर है, पर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों की अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे। यहाँ पे आपको 23 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे आप 17 का इंटू कर दो और यहाँ पे 23 का इंटू कर दो, पूरी लाइन में होगा ये। ठीक है, 17 का इंटू दोनों में होगा, 23 का इंटू इन दोनों में होगा, तो ये आपका नया सीपी और नया एसपी क्या बन जाएगा, सीपी और एसपी आपका 17 का इंटू 20 में होगा तो आपको बनेगा 340, 17 का इंटू 23 में करोगे तो 17 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391 आ जाएगा। नीचे आपका 23 का इंटू करोगे 20 में तो आपका 23 दूना 46 यानी कि 460 आ जाएगा, 23 का इंटू 17 में करोगे तो आपको मिलेगा 391। ठीक, अब क्या करेंगे, हम दोनों सीपी को जोड़ देंगे, दोनों एसपी को जोड़ देंगे और देख लेंगे कितना लाभ या कितनी हानि हुई, उसके हिसाब से हम परसेंटेज को निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ पे जोड़ेगा तो 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, यानी कि 800 रुपये का सीपी बन गया है। यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 1 7, 782 रुपये इसका एसपी, यानी कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य 800 रुपये है और विक्रय मूल्य 782 रुपये है। कितने की हानि हुई आप देख सकते हो, यहाँ पे 800 रुपये की चीज़ थी, 782 में बेची आपने, तो कितने की हानि हुई है, 18 रुपये की हानि हुई है। हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो हानि की हानि आपको पता चल रही है, यहाँ से 18 रुपये की हानि हुई है, तो 18 आपका हानि आ गया, बटे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपको 800 दिया हुआ है, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य सीपी आपका 800 रुपये, ये आपका एसपी है। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी आपका हानि होता है, तो 800 माइनस 782 किया तो हमने 18 रुपये जो आपकी हानि आ गई, हानि बटा क्रय मूल्य आपका 800 दिया हुआ है इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18/8 आपका आगे ऐसे कट करेंगे तो 8 से कट करेंगे तो 8 दूने 16 बचेगा 2, यानी कि 20 हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, और 8 दूने 16 हो जाएगा फिर से, और 4 बचेगा तो 40 आने की 8 5 40, 2.25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2.25% का उसको हानि होगी। ठीक है, 2.25% की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले जो परसेंटेज के लेक्चर हुए तो उसमें बताया था मैंने आपको एक फॉर्मूला कि जब आपको दो परसेंटेज दे देते हैं तो उसका एक मिक्स परसेंटेज निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका a + b + AB/100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें आपको 32,500 रुपये जो है इससे कोई मतलब नहीं है, ये किसी काम का नहीं है आपका। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार उसे एक घोड़े पे 15% का लाभ हुआ है, दूसरे पे 15% की हानि हुई है, तो हम ए की वैल्यू +15% मान लेंगे और बी की वैल्यू -15%। ठीक, और
प्लस में आपको दिया हुआ है ए बी यानी कि 15 इंटू -15/100 हो जाएगा। ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 15 का इंटू 15 में करेंगे 225 आ जाएगा, पर माइनस का आएगा 225 आएगा अपॉन 100। अब 100 का आप डिवाइड करोगे तो आपका माइनस का 2.25 मिलेगा। तो माइनस का 2.25 आपको मिला, तो ये जो माइनस जो है आपका, ये क्या दर्शाता है कि इसे हानि हुई है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 2.25 यानी कि 2.25% की उसे हानि हुई है दोनों घोड़ों को बेचने पे। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया और वो आपका लॉन्ग मेथड हो गया। तो आप जिससे भी आपको आता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक बार फिर समझ लेते दोनों मेथड को हम। आपको दिया गया था कि दो घोड़ों में से प्रत्येक घोड़ों को 32,500 में बेचा गया, यानी कि इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो 32,500 रुपये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे बोला गया है कि एक घोड़े पर 15% का लाभ होगा, दूसरे पर 15% की हानि हो जाएगी। और आपको पूछा गया कि कुल सौदे में कितना प्रतिशत लाभ और हानि हुई है, आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि दोनों घोड़ा का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 32,500 रुपये, यानी कि SP1 भी 32,500 है, SP2 भी आपका 32,500 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15% का लाभ और 15% की हानि। तो 15% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है आपकी 3/20। ठीक है, और 20 आपको बताया मैंने, हमेशा जो 20 होता है ये CP होता है। 20 आपका हमेशा CP रहेगा, यानी कि क्रय मूल्य रहेगा। और ऊपर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि आपको स्टार्टिंग 15% का लाभ दिया हुआ है, तो जो 3 है ये आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20 रुपये की वस्तु थी आपकी, 20 रुपये का क्रय मूल्य था, उस पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 20 + 3 यानी कि 23 रुपये हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये आज इसका क्रय मूल्य है और 23 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। ठीक, फर्स्ट वाले घोड़े का। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे आपको 15% की हानि हुई है, तो 15% की फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 3/20 होती है। 20 आपका क्रय मूल्य रहेगा और आपको दिया गया है कि 15% की हानि हुई है, तो जो 3 है आपका ऊपर वाला, ये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, 3 रुपये का आपको लॉस हुआ है 20 रुपये पे। 20 का घोड़ा था, उस पर 3 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि वो घोड़ा कितने का बेचा है, किसी ने 17 रुपये का बेचा है। ठीक, 20 रुपये का घोड़ा था, उस पर 3 रुपये की हानि हुई है, तो 17 रुपये का जाएगा घोड़ा। ठीक, तो 20 की वस्तु थी, उसे 17 रुपये में उसने बेच दिया। अब यहाँ पे आपको दोनों घोड़ों का CP और SP पता चल गया है। यहाँ पे CP फर्स्ट घोड़े का 20 है, सेकंड घोड़े का 20 है, और यहाँ पे SP जो है फर्स्ट घोड़े का 23 और सेकंड घोड़े का 17 है। ठीक, पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दोनों का जो SP यानी कि सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है दोनों घोड़ों का, वो बराबर है। पर यहाँ पे आपको अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें 23 दिया हुआ है और यहाँ 17 दिया हुआ है। दोनों अलग अलग है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। ठीक, तो दोनों को बराबर करेंगे, तो आपका 23 और 17 दिया हुआ है, तो 17 का इंटू 23 में हो जाएगा, मतलब 17 का इंटू ऊपर हो जाएगा, 23 का इंटू नीचे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपके दोनों बराबर हो जाएंगे। 17 का इंटू करेंगे तो आपको 340 हो जाएंगे, 17 का इंटू 23 में करेंगे 391, 23 का इंटू 20 में करेंगे तो 4 से 60, 23 का इंटू 17 में होगा तो 391। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, टोटल आपका CP आ जाएगा, ये टोटल CP हो जाएगा और टोटल SP आ जाएगा। टोटल CP आपका 800 आएगा, टोटल SP आपका 782 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है। आप देख सकते हो 800 रुपये का घोड़ा था, उसे 782 में बेचा, तो आपको हानि हुई है। ठीक, अब कितने रुपए की हानि हुई है, तो 800 में 782 को हम घटा देंगे तो आपका 18 आएगा, यानी कि 18 रुपये की उसे हानि हुई है। हानि परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि आपकी 18 रुपये की है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 800 रुपये, इंटू 100 आप कर दोगे और फॉर्मूला लगाओगे तो आपको काटापीटी करके यहाँ पे आंसर मिलेगा 2.25%। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर। एक मेथड तो ये हो गई आपकी। एक और मेथड है इससे शॉर्ट मेथड। आपको मैंने परसेंटेज वाले फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ाया तो उस टाइम बताया था एक फॉर्मूला A + B + AB/100। ये कब यूज़ होता है, जब आपको 2% दिए हुए और एक दोनों को मिला के 1% पूछा गया है। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, एक घोड़े पे 15% का लाभ हुआ है, दूसरे 15% की हानि हुई है, तो आपको पूछा गया कि कुल परसेंटेज लाभ हो तो हानि आपको बताना है। तो ये A + B + AB/100 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। आप यहाँ पे A की वैल्यू +15% मानोगे, क्योंकि जो एक बार उसको लाभ हुआ है, एक बार हानि हुई है, तो +15% लाभ हो जाएगा और माइनस के 15% आपकी हानि का हो जाएगा। तो A की वैल्यू +15%, B की वैल्यू -15%, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2.25%। ठीक, तो उसको 2.25% की हानि हुई है और ये जो माइनस चिन्ह है आपका दिखाता है कि उसे हानि हुई है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आता तो यहाँ पे लाभ होता है इसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपकी हानि ही होगी। 15% का लाभ और 15% की हानि पर उस दो घोड़ों को बेचता है वो, तो उसे ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगी। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको हानि और लाभ करके देता है, यानी कि 2.25% लाभ 4% हानि ऐसा करके देता, तो डायरेक्टली अगर आप हानि वाला ऑप्शन एक ही है तो डायरेक्टली उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपकी हानि होती है, लाभ कभी नहीं होता।
ठीक, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 के अनुपात में, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि आपको CP रेशियो SP दिया हुआ है। CP यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है आपको 8, और SP यानी कि विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है आपको 9। यानी कि कोई वस्तु 8 रुपये की है और विक्रय मूल्य उसका 9 रुपये का, यानी कि 9 रुपये में उसे बेच दी गई है। तो आपको यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। अब कोई वस्तु 8 रुपये की, उसे 9 रुपये में बेचेंगे तो आपको ऑब्वियसली लाभ ही होने वाला है। ठीक, अब कितने का लाभ हुआ, तो आपका 9 में से 8 चला जाएगा, यानी कि 1 रुपये का उसका लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 8 रुपये पे, इंटू 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका लाभ प्रतिशत होता है। ठीक, तो लाभ आपका 1 रुपये का था, क्रय मूल्य आपको 8 रुपये दिया हुआ है CP, और इंटू 100, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो 100/8 आपका हो जाएगा, इसे कट करोगे तो आपको मिलेगा 12.5। ध्यान रखना हमेशा 100/8 आपका मिल जाए क्वेश्चन में तो 12.5 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। या फिर इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, 12 सही 1/2%। दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हो। यह आपका बहुत जगह यूज़ होगा, 100/8 या फिर 50/4 या फिर 25/2। ठीक, तो सभी का आंसर रहेगा आपका 12.5। 50/4 हो गया, 25/2 हो गया, या फिर 100/4 हो गया। सभी का आंसर डायरेक्टली आपको याद रखना 12 से 1/2 होता है। तो आपका यहाँ से क्या होगा, एग्ज़ाम में आपका टाइम बच जाएगा यहाँ से 12.5% या फिर 12 से 1/2%। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपको दिया हुआ है 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, कि 1470 रुपये जो दिए हुए आपको, ये आपका SP दिया हुआ है उस वस्तु का। ठीक है, ये उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। अब मान लो वस्तु का क्रय मूल्य आपका 100% है, उस पर आपको 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 116 सही 2/3% हो जाएगी। और 116 सही 2/3% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1470 रुपये। ठीक, 116 सही 2/3% की वैल्यू 1470 रुपये दी हुई है आपको क्वेश्चन में। तो आपको पूछा गया कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ पड़ जाएगी। तो इसके अलावा एक और मेथड है, वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे दिया हुआ है 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है आपका 1/6। डायरेक्टली आपको याद रखने का बोला था मैंने परसेंटेज में, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है आपका 1/6, और 6 बताया था आपको हमेशा ये क्या होता है CP। और एक क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है तो ये आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, यानी कि वस्तु की कीमत आपकी 6 रुपये है, उस पर आपको 1 रुपये का लाभ हुआ है। वस्तु की कीमत 6 रुपये है, उस पर आपको प्रॉफिट 1 रुपये मिला है, तो उसका जो SP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 + 1 यानी कि 7 आपका हो जाएगा SP। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1470 रुपये। ठीक, तो आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी 1470/7। तो आपकी एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 210 रुपये आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना है यहाँ से CP यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो 6 की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक, एक की वैल्यू 210 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 × 6, तो 0 6 12, यानी कि 1260 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली मेथड आपके लिए बेस्ट है, इस मेथड को फॉलो करना एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल और आसानी से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया गया था 1470 रुपये में बेचकर कोई वस्तु को 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था। यानी कि आपको उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1470 रुपये। ठीक, तो हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया कि 100% उसका क्रय मूल्य है, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, हमने 100 रुपये मान लिया कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है आपका। ठीक है, उस पर 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 116 सही 2/3%। ठीक, 116 से 2/3% हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई 1470 रुपये, यानी कि 116 से 2/3 की वैल्यू आपकी 1470 रुपये आ गई, तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है। तो यही आपको करना है, पर इस मेथड से आप करोगे तो आपको थोड़ा
लॉन्ग पड़ जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो हमने इसका बिल्कुल बेसिक जो मेथड है, यानी कि 16 से 2/3% जो होता है वो डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में 1/6 होता है। और मैंने बताया कि जो 6 होता है अपॉन वाला वो हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि सीपी रहेगा। और ऊपर जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लाभ दिया हुआ है, यहाँ पे तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 6 की वस्तु है, इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 7 रुपये हो जाएगी। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 7 रुपये हो जाएगा। पर क्वेश्चन में आपको 7 की वैल्यू दी हुई 1470 रुपये, ठीक। तो आप 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू 210 निकलेगी। और आपको सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में आपको 6 माना था आपने, तो 6 की वैल्यू आपको निकालना है। 1 की वैल्यू 210 रुपये है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1260 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1260 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12 सही 1/2% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे आपको हानि हो रही है, वहाँ पे आपका लाभ हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसे भी 100% मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत आपकी 100 रुपये है। इस पे आपको 12 सही 1/2% की हानि हो रही है, ठीक। 12 से 1/2% की आपकी हानि हो रही है। तो 100 में से 12 से 1/2% आप हटा दोगे तो आपका 87 सही 1/2% बच जाएगा, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य है। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 770 रुपये, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू निकालना है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर एक और मेथड है हमारी, 12 सही 1/2% जो होता है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपका 1/8 होता है, ठीक है। आपको रटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी ये सब वैल्यू यूज़ हो रही है, तो आपको इसे रटना ही पड़ेगा, ठीक। तो आपका 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। और यहाँ पे जो 8 रहेगा ये सीपी की वैल्यू रहेगी। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हानि दिया हुआ है, तो ये आपका लॉस यानी कि हानि हो जाएगा, ठीक। 8 रुपये की वस्तु है, उस पर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 8, लॉस दिया हुआ है 1 रुपये का, तो आपका जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? 7 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जब क्रय मूल्य में से आप हानि को घटाओगे तभी आपका विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 8 रुपये, उस पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो वस्तु की कीमत आपकी 7 रुपये की हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपको 7 की वैल्यू दी हुई है 770 रुपये। कितना गुना है ये? 110 गुना है। तो आपको जो क्रय मूल्य निकालना है वो भी आपका 110 गुना रहेगा, यानी कि इसमें भी आपको 110 का इंटू करना है, तो आपका आंसर रहेगा 880 रुपये, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 12 से 1/2% दिया हुआ था, आपको हानि दी हुई थी, तो हमने 12 से 1/2% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, 1/8 आ गया। 8 जो है आपका सीपी हो जाएगा, 1 आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हानि यानी कि लॉस हो जाएगा। तो 8 रुपये की वस्तु पे जब 1 रुपये का लॉस होगा, तो आपकी जो वस्तु की वैल्यू है, जो कीमत हो जाएगी, जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का, वो 7 रुपये हो जाएगा। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई 770 रुपये, ठीक। यानी कि ये 770 रुपये 7 का कितना गुना है? 110 गुना है, 110 टाइम्स है ये, ठीक। तो आपका जो क्रय मूल्य है यानी कि 8 रुपये, वो भी आपका 110 टाइम्स यानी कि 110 गुना होना चाहिए। तो 8 में आपका 110 का गुना हो जाएगा, तो 880 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको। सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत कीमत से 23% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक एक सेल फोन के लिए 7011 रुपये अदा करता है, तो सेल फोन की लागत कीमत कितनी रही होगी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो सेल फोन की दुकान का जो मालिक है वो ग्राहक से 23% अधिक लेता है, ठीक है। 23% अधिक ले रहा है वो उसकी प्राइस से। और जो ग्राहक है वो कितने रुपए पेमेंट कर रहा है? 7011 रुपये पेमेंट कर रहा है वो, ठीक। मान लो सेल फोन की कीमत आपकी 100% थी, और जो दुकानदार था आपका सेल फोन का, उसने 23% एक्स्ट्रा लिए ग्राहक से, यानी कि प्लस 23% हो जाएगा आपका। तो जो सेल फोन की प्राइस हो जाएगी वो 123% हो जाएगी, ठीक है। तो 123% उसने पेमेंट किया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने किया? 7011 रुपये। तो आपकी 123% की जो वैल्यू है वो 7011 रुपये हो जाएगी। आपको 100% की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। सेल फोन की लागत कीमत पूछी गई है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपको ये निकालना है, ठीक। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो जो 123% है आपका ये 7011 के अपॉन में आ जाएगा और 100 का इंटू हो जाएगा, तो आपको 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। इसे कट करेंगे आप, तो 3 से कट करेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से कट हो जाएगा 2 बार में, 3 तिया 9, बचेगा आपका 11, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 7 21। फिर इसको 41 से कट करेंगे तो 41 से आपका कटेगा
तो जब 41 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में आपका आ जाएगा 205, ठीक। तो इस आपका बचेगा यहाँ पे 27 यानी कि 277 हो जाएगा आपको। तो ये 7 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 41 का इंटू 7 करोगे तो 277 आपको मिल जाएगा, यानी कि 57 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। अब 27 का इंटू 100 में करेंगे तो आपको मिलेगा 5700 रुपये, ठीक। तो 100% की जो वैल्यू है आपकी वो 5700 रुपये आ गई, यानी कि सेलफोन की जो लागत कीमत थी वो 5700 रुपये रही है, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था कि दुकानदार का मालिक है वो अपने ग्राहक को जो कीमत है सेलफोन की उससे 23% अधिक लेता है, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक सेलफोन की कीमत आपकी 100% थी, यानी कि 100 रुपये थी आपकी उस सेलफोन की कीमत। तो जो दुकानदार था वो ग्राहक से 23%, 100 का 23% कितना होता है 23 रुपये। तो 100 रुपये से 23 रुपये ज़्यादा ले रहा था, यानी कि 123 रुपये ले रहा था वो ग्राहक से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 123 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 123 रुपये जो है वो सेलफोन का सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक। सेलफोन का विक्रय मूल्य हो जाएगा ये, और 100 रुपये जो है इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा इसका, ठीक। तो आपको जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 123 की वैल्यू दी हुई 7011, ठीक। तो आपको यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालना है, यानी कि सेलफोन की लागत कीमत जो है क्रय मूल्य जो है वो आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे 123 को 7011 के डिवाइड में ले जाएंगे और आपका 100 का इंटू कर देंगे, तो आपकी यहाँ से जो सेलफोन की लागत कीमत है वो आपकी आ जाएगी, यानी कि 100 की वैल्यू आपकी आएगी 5700 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, नन ऑफ दिस, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने उपयोग में कितना % कम खर्च करे कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपने परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ाया था मैंने आपको, तो यहाँ भी इसको देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि जो चाय का मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक। यानी कि चाय का जो मूल्य है उसमें आपकी 20% की वृद्धि हो रही है। 20% होता है आपका 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ रहा है आपका, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक। पहले आपका मूल्य 5 था, अब 6 हो जाएगा। पहले आपका मूल्य 5 था, 20% की वृद्धि के बाद इसका मूल्य 6 हो गया है, ठीक। ये आपका मूल्य है। अब आपको बोला गया है कि व्यय में इसके खर्च में कितना परिवर्तन करे कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। तो अगर इसका मूल्य 5 से 6 है तो हम खर्च को 6 से 5 कर देंगे तो इसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका मूल्य 5 से 6 हुआ है तो इसका जो खर्च है वो अगर 6 से 5 कर देंगे तो इसके खर्च में इसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। व्यय आपका 6×5 30 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। यानी कि इसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मूल्य 5 से 6 हो गया है तो हमने खर्च को 6 से 5 कर दिया है। अब आप देखो कि इसका खर्च है इसमें कितने की कमी हुई है। पहले खर्च 6 था, अब 5 हो गया है। कितनी कमी हुई है? 1 की कमी हुई है। कितने पे हुई है? 6 पे हुई है, इंटू 100। यानी कि खर्च में जो परिवर्तन हुआ है आपका परसेंटेज में वो आपका 1/6 इंटू 100 हो जाएगा, जिसका आंसर रहेगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि जो चाय का मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से 6 हो गया इसका मूल्य, तो खर्च में कितना परिवर्तन करे कि व्यय उसका सेम रहे। ठीक, तो हमने जो खर्च था उसको 6 से 5 कर दिया, जस्ट इसका उल्टा। अगर मूल्य 5 से 6 हुआ है तो खर्च को 6 से 5 कर दो, इससे क्या होगा, इसका जो व्यय है वो बराबर रहेगा। तो खर्च हमने 6 से 5 कर दिया। अब खर्च में आप चेक करो कि खर्च में कितनी कमी हुई है। पहले खर्च 6 था, अब 5 हो गया। कितनी कमी हुई है? 1 की कमी हुई है। कितने पे हुई है? 6 पे हुई है, इंटू 100। यानी खर्च में परिवर्तन आ जाएगा आपका परसेंटेज में, तो ये आपका आंसर रहेगा 16 सही 2/3%। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य पे 20% लाभ कमा रहा है वो, ध्यान रखना विक्रय मूल्य पे, तो आपको बोला गया है कि क्रय मूल्य पे कितना कमाएगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है इसकी, वो 100 रुपये है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे 20% कमा रहा है ये, यानी कि जो 100 रुपये है आपका विक्रय मूल्य है, इसका 20% निकाल लेंगे। 100 का 20% आपका 20 आ जाएगा। ठीक, 20 इसका लाभ है, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो क्या रहेगा। आपको विक्रय मूल्य 100 दिया हुआ है, लाभ 20 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य 80 रुपये होना चाहिए, तभी आपका विक्रय मूल्य 100 होगा। यानी कि आपको
क्रय मूल्य 100 दिया हुआ है, लाभ 20 रुपये दिया हुआ है, तभी आपका विक्रय मूल्य 100 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दिया गया था कि विक्रय मूल्य का पर 20% लाभ कमाता है, यानी कि विक्रय मूल्य को हमने 100 रुपये मान लिया, 100 का 20% यानी कि 20 रुपये उसका लाभ हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 80 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा, 20% 20 रुपये का उसका लाभ हुआ होगा, तभी उसका जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये बना है। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका विक्रय मूल्य 100 हो गया, लाभ 20 रुपये हो गया और क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया। अब आपको बोला गया कि क्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ये था आपका विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे 20% दिया हुआ था, क्रय मूल्य पे आपको पूछा गया है। तो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 80 रुपये, लाभ दिया हुआ है 20 रुपये, तो हम लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ यानी कि 20 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 80 दिया हुआ है इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। 20 से कट करेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 से कट करेंगे तो 25 आएगा। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य पे जो लाभ होगा वो आपका 25% रहेगा। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य पे उसका लाभ 25% रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य आपका 100 रुपये है, इस पे आपका 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 100 है, 100 पे 20% का लाभ यानी कि 100 का 20%, यानी कि 20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है 100 पे। तो 100 का 20% 20 रुपये हो गया आपका। ठीक है, 20 रुपये इसका लाभ हो गया। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तभी आपका क्रय मूल्य आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 100 में से 20 जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य रहेगा। अब आपको विक्रय मूल्य पता चल गया 100 रुपये है, लाभ 20 रुपये है, क्रय मूल्य आपका 80 रुपये है। तो आपको क्रय मूल्य पे लाभ निकालना है। ठीक, क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है आपको। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ दिया हुआ है 20, क्रय मूल्य दिया हुआ है 80 इंटू 100। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किए जाने वाला खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी खपत में कितने % की कमी हुई है। ठीक, ये आपको बताना है। हम पिछले क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि 20% का लाभ होता है। ठीक, किस पे होता है, विक्रय मूल्य पे। तो 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। जो 5 है आपका, ये इस बार क्रय मूल्य ना होकर विक्रय मूल्य रहेगा, इनकी सेलिंग प्राइस रहेगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये विक्रय मूल्य पे होता है। ठीक, विक्रय मूल्य पे लाभ होता है तो ये विक्रय मूल्य रहेगा आपका, यानी कि 5 रुपये आपका सेलिंग प्राइस रहेगा, 1 रुपये का आपका प्रॉफिट है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, प्रॉफिट आपका 1 रुपये, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपये हो जाएगी। ठीक, अब आपको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट कितना रहेगा। तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। ये भी कट करोगे तो 25%, यहाँ से भी यही आंसर आएगा। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो महिला के द्वारा चाय पर किए जाने वाले खर्च का जो व्यय है वो 10% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत में कितने % की कमी हुई आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि जो चाय का मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है। 20% का फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका 1/5। 20% बराबर 1/5 होता है। पहले चाय की कीमत 5 रुपये थी, अब 1 रुपये बढ़ गई है, वृद्धि दी हुई है तो 1 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि पहले आपकी चाय की कीमत 5 रुपये थी, अब चाय की कीमत 6 रुपये हो जाएगी। ठीक, इसका जो मूल्य है, जो प्राइस है वो 5 से 6 हो गया चाय की कीमत का। अब आपको बोला गया कि जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। खर्च कहाँ आता है, खर्च आपका नीचे आता है, ये आपका खर्च रहेगा। खर्च कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। 10% क्या होता है आपका, 10% होता है 1/10, और ये भी वृद्धि हुई है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो आपका 10 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। 10 रुपये था, अब 11 रुपये हो गया खर्च। ठीक, और बीच में आपका आएगा व्यय, यानी कि मूल्य इंटू व्यय करोगे तभी आपका खर्च मिलेगा। आपका मूल्य था 5 रुपये, अब बढ़ के 6 हो गया है, और जो खर्च था वो 10 रुपये था, 10 से बढ़ के 11 हो गया है। तो आप 5 में किसका इंटू करोगे कि आपको 10 मिल जाए, तो आप यहाँ पे 2 का इंटू करोगे तब आपको 10 मिलेगा। 6 में किसका इंटू करोगे कि आपको 11 मिल जाए, तो आप करोगे 11/6 का इंटू। ठीक, 11/6 का इंटू 6 में करोगे तो आपको यहाँ पे 11 मिल जाएगा, यानी कि आपका जो व्यय है वो 2 से बढ़कर 11/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो 6 का इंटू है वो इधर कर देंगे तो आपका 6 दूने 12 हो जाएगा, और इधर आपका 11 रह जाएगा, यानी कि जो व्यय है वो पहले 12 था और अब 11 हो गया। 12 से घट के 11 हो गया आपका व्यय। कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। कितने पे हुआ है, 12 पे, इंटू
100, यानी कि आपका 100/12 आ जाएगा। ये मैंने बताया था आपको, डायरेक्टली इसका आंसर आता है 8 सही 1/3%। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। 100/8 की वैल्यू 12 सही 1/2 होती है, और 100/12 की वैल्यू 8 सही 1/3% होती है। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में टाइम आपका कम होगा, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। कम टाइम में आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8 सही 1/3%। यही आपकी सबसे शॉर्ट मेथड है। इसी मेथड को आप फॉलो करना। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया था चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो 20% होता है आपका 1/5, यानी कि चाय की जो कीमत थी वो पहले 5 थी, अब उसमें 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 5 चाय की कीमत आपकी 5 से 6 हो जाएगी, ठीक। और आपको दिया गया था कि जो खर्च का जो व्यय है वो 10% बढ़ जाता है, यानी कि जो खर्च है आपका वो 10% बढ़ जाता है, 10 से 11 हो जाता है। 10% होता है 1/10। पहले आपका खर्च 10 था, अब 1 बढ़ गया इसमें, तो 10 से 11 हो जाएगा, ठीक। खर्च आपका 10 से 11 हो गया है। तो जो आपका व्यय है, जो खपत है आपकी, ये खपत है बीच में, जो खपत है आपकी वो कितने % आपकी बढ़ जाएगी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो खर्च अगर 10 है और मूल्य 5 है, तो इस 5 में कितने का इंटू करेगी, आपका 10 आ जाएंगी। खपत इंटू मूल्य बराबर आपका खर्च होता है। 5 में कितने का इंटू करेगी, आपका 10 आ जाएगा, तो 2 का इंटू करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे 6 रुपये मूल्य दिया हुआ है, 11 रुपये इसका खर्च दिया हुआ, तो खपत कितनी आएगी 11/6, क्योंकि आप 11/6 का इंटू 6 में करोगे तभी आपका खर्च आ जाएगा, ठीक। तो तभी आपको 11 मिलेगा, जो कि इसका खर्च है। तो आपकी जो खपत है वो 2 से 11/6 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 6 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का इंटू इधर होगा, तो 6 दूने 12 हो जाएगा, 12 से आपका 11 हो जाएगा। जो खपत है वो 12 से 11 हो गई, यानी कि कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने पे हुई है, 12 पे, इंटू 100। तो 100/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको कि एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियल का विक्रय मूल्य। आपको हानि अथवा लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक। तो क्वेश्चन में सिंपल सा आपको दिया हुआ है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य यानी कि CP उतना ही है जितना कि आपका 2500 नारियल का विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस है, ठीक। 2750 नारियल का क्रय मूल्य बराबर है 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के यानी कि SP के। अब आपको यहाँ से CP और SP का रेशो निकालना है, तो CP SP आपका इधर आ जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको 2500 दिया हुआ है, तो 2750 ही आपका नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको 25 से कट करेंगे तो 25 से कम 25, 0 की 0, 25 से कम 25, 25 से कम 25, यानी कि 10/11 आपका आ जाएगा। मतलब आपका जो क्रय मूल्य है एक नारियल का वो 10 रुपये है, और जो विक्रय मूल्य है वो 11 रुपये है, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको लाभ हुआ है, ठीक। लाभ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 10 रुपये का नारियल था उसे आप 11 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ आपका कितना हो रहा है, 10 रुपये का नारियल था 11 में बेच रहे हो, तो आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 10 दिया हुआ है, इंटू 100। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड थी ये, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। आपको दिया गया था 2750 नारियल का जो क्रय मूल्य है वो 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो आपको बताना था हानि हुई है लाभ हुई है, इसका परसेंटेज आपको निकालना था। तो 2750 नारियल का CP यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका बराबर है 2500 नारियल के सेलिंग प्राइस के यानी कि विक्रय मूल्य के। तो आपको CP/SP का रेशो मिल जाएगा यहाँ से 2500/2750। इसको जब आप कट करोगे तो आपका 10/11 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा CP की वैल्यू 10 है, SP की वैल्यू 11 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको CP की वैल्यू 10 दी हुई है, SP की वैल्यू 11 दी हुई है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, ठीक। यानी कि नारियल की कीमत 10 रुपये थी, उसका विक्रय मूल्य आपका 11 रुपये, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आपका 1 का है, कॉस्ट प्राइस आपको 10 दी हुई है, इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 10 से 100 कटेगा तो 10% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइस हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।